Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic of exercise number है 4.3. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी क्वेश्चन नंबर 2 की। उसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था। अब इसमें है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम कॉमन फैक्टर्स नंबर से हमने करना है। अब आपके पास एक कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं? आपके पास लेट्स सपोज कि अगर आपके पास 2 और 2 है, ये आपके पास एक कॉमन फैक्टर है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं? आपके पास जो 2 है और 3 है, ये आपके पास आ जाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। और अब हमने यूज करना है, आपके पास है 2a² b, 4ab² और 6ab। अब इसमें से आपने इसके फैक्टर्स बनाने। फैक्टर्स कैसे बनेंगे? अब ये 2 का है 2a² b, फर्स्ट का हम लोग बना लेते हैं। अब ये फर्स्ट का 2a², आपने 2 को लिख लेना है। a है आपके पास 2 बार है a, तो आपने एक सिंगल बार करके लिख लेना a1 और a2, ये आपके पास आ जाएगा। b सेम आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा 4ab का स्केयर आ जाएगा। 4 अब 4 का स्केयर आपके पास क्या होता है? 4 का स्केयर आपके पास स्टूडेंट्स 2 होता है। अब इस तरह एलसीएम भी आप ले सकते हैं 4 का, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इस तरह ही सेम एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब आपने इसका क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, इसको कॉमन फैक्टर ले लिया। और आगे क्या आपके पास a ऐसी है, b स्केयर है, b स्केयर आपके पास b 2 दफा आ जाएगा क्योंकि आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, b एज इट इज आ गया। अब आपके पास है 6ab, सेकंड वाली का भी टर्म का भी ले लिया और थर्ड वाला अब लेना है। 6ab है आपके पास, अब आपने 6 का लेना है। जैसे आपने वही एलसीएम के तौर पे आप यूज कर लीजिएगा कि अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करेंगे तो 6 होगा। ए और बी आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा। कॉमन फैक्टर का फॉर्मूला होता है आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब आप इसमें से कौन से हैं, पहले कॉमन फैक्टर्स आप निकाल लीजिएगा। ये 2 वाले जो हैं ये आपके पास है कॉमन फैक्टर्स हैं। ये 2 2 सेम जिसमें आ रहा है ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास है 2 और 3। ये जैसे मैंने आपको इस तरह सेम इस तरह बताया कि 2 और 2 कॉमन फैक्टर है, 2 और 3 नॉन कॉमन फैक्टर है। अब आपके पास सेम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया। और नॉन कॉमन फैक्टर 2ab हो गया। नॉन कॉमन फैक्टर है a मल्टीप्लाई बाय 2, ए आपके पास ये भी कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा और ये बी भी आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। अब ये सेम आपने लिखना है, कॉमन फैक्टर है आपके पास 2ab² और 6ab आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स है। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 आ जाएगा। a और a अगर पावर्स सेम हो तो ऐड हो जाएंगी, a स्केयर आ जाएगा और b आपके पास सेम आ जाएगा। b और b है, b स्केयर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स और एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर। अब आपके पास है एक्स स्केयर प्लस एक्स है आपके पास। अब आपने इसमें से कॉमन ले लेना वैल्यू को, एक्स आपके पास सेम आ गया, अंदर बच गया आपके पास एक्स प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू को आपने ये लाइन लगा के अपने सेम हल कर देना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर आपके पास इसमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस 1 स्केयर आ जाएगा। एक्स स्केयर को अब आपने 2 दफा लिख लेना है क्योंकि अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करके एक्स स्केयर आ गया और अंदर सेम वैल्यूज आपके पास ऐसी आ गई। एक्स स्केयर प्लस एक्स आपने मल्टीप्लाई करके ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास ये होगा, एक्स हो गया। कॉमन फैक्टर है एक्स प्लस 1, ये वाला आपके पास कॉमन फैक्टर है, ये वाला ये आपने यहाँ पे लिख दिया और नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके पास ये आ गया। इन दोनों वैल्यूज को आपस में आपने एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर प्लस नॉन कॉमन फैक्टर। अब दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया और अंदर बच गया आपके पास एक्स प्लस 1। दोनों वैल्यू सेम थी, आपने ये लिख दिया। होप सो कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।